मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हम बात करें आज बीएसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए है। ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम 1 है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये टोटल 24 सेट है और आज हम बात करेंगे 19वां प्रैक्टिस सेट पे। 19वें प्रैक्टिस सेट पे इससे पहले आप लोग को 18 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, ठीक है। जहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप 18 प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ के लिए हम जो है यहाँ से टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जहां से आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। क्यों सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा? देखिएगा, जरूरी क्यों है, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट है वो देते रहेंगे। इसका वॉल्यूम 1 आप लोग को दे रहे हैं, वॉल्यूम 2 भी इसका हम आप लोग को 2-3 दिए हैं और फिर से वो लगातार कर रहे हैं। बीच में पिछले 3-4 दिनों से आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रही थी, मुझे इसका खुद ही दुख है। तो ये अब जो है आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब से आपका ये रेगुलर डेली, जैसे पहले मिलता था वैसे डेली अब आपको मिलने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बच्चे जो थोड़ा सा लग रहा है क्या कि अब तैयारी में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम शायद अभी डेट नहीं दिया गया, इसलिए आप लोग जो है तैयारी को थोड़ा सा डिले कर दिए, यानी ढील दे दिए। देखिए, सब कुछ सही है, आंदोलन में जाना सही है, सब कुछ करना सही है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है कि पढ़ाई छोड़ना नहीं है। क्योंकि सरकार तो यही चाह रही है जितना कम से कम स्टूडेंट होगा उनका सीट ऐसे ही इधर उधर में चला जाएगा। तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि यहाँ जो है बहुत बड़ा ये वैकेंसीज है और ये बहुत अच्छी नौकरी है सचिवालय के लिए। तो रुक रुक कर तैयारी नहीं कीजिए। जब तक रेगुलर में आपका तैयारी नहीं रहेगा, आपकी जो है और अच्छी स्कोरिंग आएगी। जितनी आपकी तैयारी रेगुलर में रहेगी उतनी आपकी स्कोर अच्छी आएगी। आप अपने आप को उतना 100% आप अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। अभी आप सोच रहे हैं इतना बना लेंगे उतना, तो आप अपने आप को 100% सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 100% सिक्योर करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को पता है कि हम और भी पब्लिकेशन का आपको दे चुके हैं, जैसे ज्ञान बिंदु का, आरबीडी का, और ज्ञान बिंदु आरबीडी दे चुके हैं, और एक और इरुटेरिया। ये 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। ये चौथा वॉल्यूम 1 दे रहे हैं। वॉल्यूम 1 खत्म होते ही वॉल्यूम 2 फिर से आपको स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे यही कारण है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए। और आपको अभी तक छोड़ेंगे नहीं, इसका वॉल्यूम 2 हो जाएगा तो वॉल्यूम 2 के बाद भी फिर से मार्केट में नया नया जो भी आएगा वो सब आप लोग को देंगे। आपको आपके एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। अब एग्जाम में थोड़ा डिले हो रहा है, अब कब तक होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि चुनाव बाद हो, कंफर्म नहीं कहा जा सकता ये कब होगा, या चुनाव के पहले हो, अचानक कुछ डेट आ जाए। तो मेरा कंफर्मेशन तभी होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा तब, अदरवाइज मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से तुक्का नहीं लगाएंगे कि बस आज अभी लगता है जुलाई के लास्ट में आ जाएंगे, अगस्त के फर्स्ट में आ जाएंगे, ये कंफर्मेशन मैं ऐसे नहीं दूंगा। तो आइए चलते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम बताइए। महत्वाकांक्षी योजना क्या है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये जो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा मेरा, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन, ठीक है, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसको क्या चीज कर दिया? मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो अब जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितना आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। सही उत्तर ऑप्शन
सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल 1948 को हुई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, अलेक्जेंडर फ्लैगमिन को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लैगमिन को जो है पेंसिलिन का खोज का श्रेय जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, न्यूटन ने। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? उचित कदम उठाएगा। तो ये क्या करता है? अनुच्छेद 40। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन से खेल खेलती है? तो वो जो खेलती थी, क्या खेलती थी? क्रिकेट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा झूलन गोस्वामी ये एक महिला क्रिकेटर है। कौन है? महिला क्रिकेटर है, महिला है। ठीक है, अब एक बात इसके बारे में और जान लीजिए, ये 12 टेस्ट मैच खेल चुकी है, 204 वनडे और 68 जो है T20 मैच इन्होंने खेल चुका है। ठीक है, वनडे में कुल 225 विकेट हासिल किए हैं, 225 विकेट हासिल किए। ठीक है, इन्होंने हासिल किया 225 विकेट हासिल किया, जो किसी महिला खिलाड़ी में सर्वाधिक है। ये महिला खिलाड़ी में क्या है? सर्वाधिक है। सही उत्तर मेरा क्या है? ऑप्शन बी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है, पहले महिला फिर पुरुष, तो महिला पुरुष लिंग अनुपात क्या है? तो ये 943 और 1000 है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपना राजधानी बनाया। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा अकबर ने सबसे पहले 1571 में नई राजधानी बनाई। कब बनाई? तो ये 1571 में बनाई। किसे बनाई? तो फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, और कब यह बनाया गया? तो ये जो गुजरात जब जीत के आया था, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण और फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी यहीं कराया गया था। बुलंद दरवाजा ये गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, आगरा अगर आपसे पूछा जाए ये किस नदी के किनारे है, तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। और आगरा में एक चीज और क्या है? तो ये ताजमहल है, ताजमहल है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर मेरा कह रहा है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाट काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रभावती। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन मेरा है,
अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? किसी अधिकार से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, किस पे लगाई जाती है? तो वस्तु के उत्पादन पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का हम पहले आपको कुछ बता दें। जैसे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है केंद्र सरकार, तो इसमें प्रत्यक्ष कर क्या क्या है जरा देखिएगा। जैसे में व्यक्तिगत आयकर, ये क्या है? व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, अस्तित्व कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर आदि। ये सब क्या है? ये सब जो है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर में जैसे सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा आराम आराम से बताया और वीडियो को पीछे करके आप सुन लेंगे उससे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको एक्सप्लेनेशन में सिर्फ आपको आंसर चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन उसी अकॉर्डिंग करूंगा। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। कौन करती है केंद्रीय बैंक का कार्य? तो केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? नया सीईओ कौन है? देखिएगा, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नीति आयोग के अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे, उपाध्यक्ष, तो ये सुमन के बेरी है। सुमन के बेरी है, ठीक है, सुमन के बेरी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है, तो ये हो जाएगा इसरो के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है, इसरो द्वारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? देखिए क्यों अनिवार्य है,
वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ये सही है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, ये भी बात सही है। राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है, ये भी बात सही है। तो जब सब सही है तो आंसर में क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। एक बात और आप लोग जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। 79 में संसद के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तभी कोई कानून तभी बनेगा जब तक किसी भी चीज, मान लीजिए कोई चीज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया और राष्ट्रपति का साइन होगा, तभी वो कानून बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद 111 की बात करें, 111 की बात करें हम लोग, तो 111 के अंतर्गत हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अगर हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर, मान लीजिए ना, ऐसे सिग्नेचर कर दिया तो वो कानून बनेगा, ठीक है, कानून बनेगा। समझ गए आप लोग। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का कोई लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो तो गया, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं है तब तक वो कानून नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कहलाती है प्रतिबंधित मुद्रा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बुल और बियर का संबंध जो है स्टॉक बाजार से है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे अपने देश में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात पूछे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो कहिएगा ये 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243 जेड ए के अनुसार, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 22 नंबर। 22 में मेरा क्वेश्चन है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। तो सही उत्तर वोहरा समिति, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 में मेरा क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो बिहार का वो जिला कौन सा है? तो वो गोपालगंज। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर कह रहा है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो किससे अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो यह है अशोक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा अशोक के सारनाथ में सिंह स्तंभ है, ठीक है, सिंह स्तंभ है जहां से लिया गया है हम लोग। तो सिंह स्तंभ को भारत का राजकीय चिन्ह माना गया, राजकीय चिन्ह है वो, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासन थे। याद रखिएगा आप लोग, पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश का महानतम शासक था। और कुषाण कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का था।
कुषाण वंश का महानतम शासक था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर कह रहा है, दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो दीपावली घोषणा जो है 1929 में लॉर्ड इरविन ने की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा लॉर्ड इरविन का? तो 1926 से 1931 तक रहा। और इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ। उसके बाद बटलर समिति, बटलर समिति कब हुआ था? तो 1927 में हुआ। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन, यह भी 1927 में हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। तो और गांधी इरविन पैक्ट, ये भी कब हुआ? तो 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट। तो इनके शासनकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं। 26 में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है लिखी थी किसने? मेगास्थनीज ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। और मेगास्थनीज कौन था ये भी जरा जान लीजिए। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज था। यह सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। यही सेल्यूकस का ये राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर कह रहा है, देखिएगा। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कौन है? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। और आपने देखा जैसे ये पूछा प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज लिखे। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। यहां से आपने 3 क्वेश्चन इसको देख लिया। आए, ठीक है। आइए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इस क्रांति का नारा क्या था? तो इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। ये नारा जो है लोकतंत्र में जनता की है। ठीक है। ये जनता के द्वारा बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है वहां भी फ्रांस में ये सब फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो लोग वहां लोकतंत्र चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। ये क्रांति कब हुई थी? अगर पूछे इस क्रांति हुआ कब था, तो ये क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और उस समय जो था 1789 में जब क्रांति हुई, लुई 16वें के शासनकाल में हुई। ठीक है। ये किसके शासनकाल था? लुई 16वां। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कहां पर अवस्थित है ग्रीनलैंड, तो आप इसको बोलेंगे आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। अगर इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, एरिया क्षेत्रफल आपसे पूछ ले 2166,000, इतना वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। 21,66,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 29 नंबर। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या गलत है, असत्य है? तो जो गलत है वो आपको बता देना है।
तो न्यूनतम 35 वर्ष, ये सही है। कार्यकाल 8 वर्ष, ये नहीं होता। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ही होता है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर ले। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। कौन थे? जनरल करियप्पा। कमांडर इन चीफ की बात करें तो जनरल करियप्पा, याद रखिएगा। और आपसे एक बात और पूछेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये जनरल करियप्पा आप जान गए। एम.एन. राय, ये कौन थे? तो ये जन योजना बनाई थी, ठीक है। 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना यानी पीपुल प्लान को बनाया था, इन्होंने पीपुल प्लान को बनाया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण जो है चालुक्यों ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो ये राजस्थान के माउंट अबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के माउंट अबू पर्वत पर स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है। आइएगा 33 नंबर। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में मेरा क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना जो है केरल में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपसे पूछे कि किस नदी पर ये अगर आपसे बनाया गया पेरियार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये पेरियार नदी ही है, ठीक है। पेरियार परियोजना जो है पेरियार नदी पर ही है, ठीक है। नदी का नाम भी पेरियार है जो केरल में है। आइएगा 36 नंबर क्वेश्चन। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? तो 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 में मेरा क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो है सबसे अधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 39 नंबर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर। हाल ही में राजा राम मोहन राय
राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया ए बी के प्रसाद को, ए बी के प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? शामिल नहीं था, कौन नहीं था? तो बी आर अंबेडकर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, आइए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार जिला में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, ठीक है, अश्व अनुसंधान है, यही है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है मखदूम उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, वहां केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। बकरी, यूपी के मखदूम में। ठीक है, आप लोग जानते हैं चमड़ा कहाँ है? तो चमड़ा, च से चमड़ा और च से चेन्नई, चमड़ा कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के क्रम में, एक मिनट, लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है, समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, मिनम्बाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये हमारा हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो वो दमदम है, कलकत्ता में है। कहाँ है? दमदम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, दमदम। आइएगा 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी की इज राइट आंसर। ये जो हर्षवर्धन का जो था, ये बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के कौन थे? तो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ठीक है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया क्या है? तो जो शाहनामा जो है, एक मिनट देखिए, शाहनामा ये किसने लिखा? तो फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, वारा मिहिर के द्वारा लिखा गया, पंच सिद्धांतिका जो है वारा मिहिर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आइएगा 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो ये मेरा क्या था? डेजी रॉकवेल। ठीक है, डेजी
रॉकवेल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 48 नंबर। चलिए थोड़ा सीधा कर, आइए। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कब करवाया गया था ये आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया गया था। किसने कराया तो जान गए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया। आइएगा 49 नंबर। 49 नंबर है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये असम हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्स किरणें में समाविष्ट है। क्या समाविष्ट है एक्स किरणें में? तो ये हो जाए विद्युत चुंबकीय विकिरण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, तो ये अपघटन अभिक्रिया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 53 नंबर, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो है डॉक्टर सीवी रमन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? सॉफर विधि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है, ए इज राइट आंसर। देखिएगा सॉफर विधि में किया जाता है, बता दें आपको। तो ये सॉफर विधि जो है ये, इसमें पीड़ित जो इसको लगा होता है, पेट के बल उसको लेटा दिया जाता है और सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। ठीक है, किसी एक करवट कर दिया जाता है उसको, और पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है इससे। ठीक है, जब किसी पीड़ित के सीने में चोट लगा हो तब सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जानते हैं? जब किसी के सीने में चोट लग गया हो तब। ठीक है, आइए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीवी के कारण होते हैं? तो मुंहफट रोग विषाणु के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? कौन से जानवर के 3 हृदय होते हैं? तो यहां हो जाएगा स्क्विड के। स्क्विड के कितने हृदय? 3 हृदय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका खून जो है वो नीला रंग का होता है, समझिए, नीला रंग का। अगर आपसे पूछे इसका खून कितने रंग का, तो नीला रंग का होता है। ऑक्टोपस में भी जो होता है, ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। ठीक, ऑक्टोपस में कितने हृदय? 3 हृदय होते हैं। आइएगा 57 नंबर, यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखे तो यह कैसा दिखेगा? तो यह आपको काला दिखेगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आएंगे 58 नंबर, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो ये परिणाम जो है ईंधन की अधिक खपत होगी। सही उत्तर ऑप्शन
बी हो जाएगा। आइएगा 59 नंबर, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? किन पैरामीटर में नियंत्रित किया जाता है? तो यह वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा 61 नंबर, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा और ऊपर कर ले, चलिए अब ठीक है। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करना, तो ये क्या होता है? MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 63 नंबर, विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आहान घंटी यानी कॉलिंग बेल में। कॉलिंग बेल में किया था, ठीक है, जो आपका कॉलिंग बेल जो लगा होता है ना, उसी में किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुंबक का प्रयोग कॉलिंग बेल। आइए नेक्स्ट 64 नंबर, पानी में असत डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों मुड़ा प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, एक डायोड, क्या है एक डायोड? केवल एक दिशा में चालन करता है, एक दिशा में चालन करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो AgL। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। AgL मतलब सिल्वर आयो, आइए पहले हम लिख के बता दें, सिल्वर आयोडाइज्ड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइज्ड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर मेरा है, घुमंतु पशुचरण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, चारे और पानी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, घुमंतु पशुचरण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, चारे और पानी के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, द्रव स्वर्ण पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, ठीक है। काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को, ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति, ठीक है। खनिज
तेल से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल से है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। डोलोमाइट का सूत्र है, क्या है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, CaCO2 किसका है? ये मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। CaO किसका है? इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को। बिना बुझा हुआ चूना CaO। होल ट्वाइस को, CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaCO3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऊष्मीय इंजन नहीं है, पवन चक्की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो ये हाई स्पीड स्टील हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी नॉन कांटेक्ट टाइप का है? बिना संपर्क नॉन कांटेक्ट टाइप का है। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिएगा, स्पीडोमीटर से वाहन की गति मापते हैं, वाहन की गति को। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण है? किसमें है? तो ये हो जाए मेरा क्लोरीन में, Cl। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे आते हैं। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा, क्या होगा इसका परिणाम? मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय, मशीन के चलाने में आवाज होगी, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या हो जाएगा? इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी, विद्युत कुंडली जल जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से ये आगे जो है मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये पूरा 75 क्वेश्चन मैंने आपको जीके जीएस का जो भी था वो मैंने आपको दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे छात्रों। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों करना है, किस लिए करना है? क्योंकि अभी से आपके एग्जाम तक, देखिए एग्जाम तक लगे रहिए। एग्जाम कभी भी होगा उससे मतलब नहीं है, तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए जब एग्जाम लेगा उसी दिन एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ नौकरी। 90% में या 99.9% नहीं, 100%। क्योंकि जब इतना समय मिला है तो ऐसा तैयारी कर डालना है, क्वेश्चन ही ना पूछेगा, कहां से पूछ लेगा? क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लेवल जो पूछा जाता है वहीं से पूछा जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा लेवल कर जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बच्चा आज 80 बना रहा है वो 50 नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो लेवल वही देगा। इसलिए आप बहुत ज्यादा चिंतित और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट हमारे करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।